दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग आने वाले बिहार एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और या करना चाहते हैं, और आप फॉर्म फिलअप करने में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और आपको आगे से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड और काफ़ी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो क्विक और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं कि बिहार स्टेट प्रथम लेवल है, जिससे कि आप अगली जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती होने वाली है जुलाई अगस्त में, उसमें आप अप्लीकेबल हो जाएंगे हाई स्कूल के लिए, 9, 10 और 11, 12 के लिए। ये तो सबके माइंड में क्लियर होगा। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है उस सब पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। जनरल जैसे सबकी एलिजिबिलिटी रहती है वैसे ही है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं आप कैसे देख सकते हैं। और यहां पर हम फॉर्म जो लोग भर रहे हैं उनको कुछ ध्यान रखना है। आपने भर दिया है तो अच्छी बात है, अगर कुछ गलती की है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर ना आपको फॉर्म वाले मेन पेज पे ही लेकर चलता हूं। तो आपको ये है BSEB-STET2024.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहां पर पहले तो दो इंपॉर्टेंट लिंक आपको दिखेगा। एक एसटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म, ये ओपन करेंगे तो एक जनरल क्या क्या डिटेल वो मांगेगा, और उसके बाद ये नहीं भरना है, आपको ऑनलाइन में भरना है, लेकिन ओवरऑल ये फॉर्मेट है, ये यहां पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर जो है विज्ञप्ति का है, नीचे यहां पर देख लीजिए स्टेट विज्ञप्ति, ये ओपन करेंगे तो पूरी जो विज्ञप्ति है वो डिटेल में यहां पर आपको निकल जाएगी। तो यहां पर आप अपनी पात्रता जाके देख सकते हैं। इस पर हालांकि सेपरेट वीडियो मैंने आपको बना भी दिया है। और ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप 2 जनवरी तक अभी फिलअप कर सकते हैं। डेट भरने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन 2 जनवरी तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि जो लोग मान लीजिए कि जिनका भी केमिस्ट्री है और साथ में मान लीजिए फिजिक्स और मैथ है, वो टीजीटी मैथ में जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये कॉम्बिनेशन आप जरूर अपना देख लीजिएगा, और कि आपका किस सब्जेक्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो लिखा है वही मतलब है, अपने मन से कुछ नहीं सोचना है कि अगर इसके लिए एलिजिबल है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर जो चाहिए तो चाहिए, वो चीज है। उसके बाद आपका जो डेट है वो आप लोग को मैंने बता दिया, 2 जनवरी तक अभी आप इसको भर सकते हैं। एक और बात यहां पर कही जा रही है कि मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो गई है, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो गई है, तो आवेदन भरते समय हुई त्रुटियों को सुधारने एवं डमी प्रवेश पत्र, जो आप आवेदन फुल भर देंगे ना, तो आपको एक डमी प्रवेश पत्र मिल जाएगा। तो वो आपको पोर्टल से आवेदन भरने की अंतिम तारीख के 1 दिन बाद आपको ये ओपन किया जाएगा, और उसको आप एडिट कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त समय में अपने आवेदन पत्र भरते समय हुई त्रुटियों का उचित संशोधन आप कर लेंगे। यह संशोधन का अंतिम अवसर होगा, इसके बाद कोई नहीं अवसर नहीं होगा। तो जिस दिन मान लीजिए 2 तारीख को लास्ट डेट है, तो 3 जनवरी से आपको वो एडिट कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं वो नहीं लिखा है, वो हो सकता है आगे बता दे, 2-3 दिन तो देंगे ही कम से कम। तो लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। अब क्या क्या आपको ध्यान रखने के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं, या आपको कंफ्यूजन होगी फॉर्म भरने में ना, बाकी सब तो बेसिक डिटेल है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में वीडियो नहीं बनाया। लेकिन एक ना बीएसईबी यूनिक आईडी है, जिस पर काफी लोग पूछ रहे थे कि सर ये यूनिक आईडी में क्या भरना है। देखिए, बीएसईबी यूनिक आईडी किसको मिलता है, जब पिछली बार आप एस्टेट अगर दिए होंगे तो वहां पर जो एस्टेट का आपको सर्टिफिकेट आया होगा उसमें आपको बीएसईबी यूनिक आईडी है, ठीक है। तो आप पास किए फेल किए जो भी किए, आपको बीएसईबी यूनिक आईडी मिला होगा। तो मान लीजिए कि आप 9, 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 9, 10 आपने पिछली बार दिया था, तो आपको बीएसईबी यूनिक आईडी मिला होगा। पास किए फेल किए उस कंडीशन में जो भी जितना भी नंबर आया उस पर, तो वो आप यहां पर भर दीजिए। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, मत भरिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसको लेकर टेंशन नहीं करना है, ठीक है। बहुत लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सर मैंने तभी 9 से 10 भरा था, अभी 11, 12 भरना है, तो दे दूं क्या? मत दीजिए। 9 से 10 का दिए होते, 9 से 10 का भर रहे होते तो दे देते। अगर आप अभी क्या कहते हैं ओनली फॉर पेपर 1 या ओनली फॉर पेपर 2 कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, या दोनों कर रहे हैं तो आप भर दीजिए। कहने का मतलब यह है ओवरऑल कि अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो आप भर सकते हैं, चाहे पेपर 2 भर रहे हैं अभी या दोनों भर रहे हैं अभी, पहले सिर्फ पेपर 1 दिया था या पहले सिर्फ 1 दिया था, कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास यूनिक आईडी है, यानी कि पिछली बार आप दिए थे, तो आप भर सकते हैं। मतलब आप फेल कर गए थे तभी आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कुछ घाटा नहीं होगा और उससे कुछ मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपके पास यूनिक आईडी होता क्या है ये समझ गए, बस वही भरना है और दूसरा कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम लोग दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो चीज है यहां पर, आपको एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर जो हमारा सीजीपीए होता है तो मैट्रिक सब में, तो उसमें हम लोग कैसे परसेंटेज बनाएंगे। तो परसेंटेज बनाना बहुत आसान है। एक तो नॉर्मल है कि अगर आपका सीजीपीए 7.28 है तो आप 72.8% लिख सकते हैं, लेकिन
कई जगह पे यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में या स्कूल्स में उसका एक रूल भी होता है कि आप कैसे बना सकते हैं। तो वो ना कई बार मार्कशीट के पीछे वाले पेज पे लिखा रहता है, या आप अपने पता कर लीजिएगा। तो उसका रूल रहता है जैसे कि 78% 7.8 है तो परसेंटेज में शायद वो 75 ही हो, तो उस केसेस में आप पता कर लीजिएगा और परसेंटेज लिख दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका 7.28 है आप 72.8 भी लिख दिए तो कोई परेशानी नहीं है। मार्क्स ऑफ 10 अगर लिखिएगा तो आप जो है 10 टोटल 10 मार्क्स आपका है, 10 में से आप 7.28 लाए तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं ओवरऑल। मतलब सीजीपीए में कोई परेशानी इससे नहीं है और इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तीसरी बात जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं वो ये है कि ये बहुत लोग पूछ रहे हैं सर ये सीआरआर नंबर भरने के लिए आता है बीएड में। तो ये सीआरआर नंबर उनके लिए है जो लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले हैं और स्पेशल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो आप नॉर्मल बीएड है तो नॉर्मल भरना है, अगर आपने स्पेशल किया है तो आपको भरना है। जैसे कि सीआरआर नंबर यहां पर आप देखिएगा ना फॉर्म में, तो यहां पे भी मेंशन किया हुआ है जो आपका स्पेशल वाला था ना, यहां पर देखिए स्पेशल वाला यहीं पे होगा, ओके सबसे लास्ट में होगा शायद, देख लीजिए यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। तो वहां पर लिखा हुआ है स्पेशल बिहार, अगर आप स्पेशल के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप स्पेशल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां पर यह ध्यान रखना है कि आप यहां देख लीजिए विशेष अध्यापक में कि आपको सीआरआर नंबर वैध सीआरआर नंबर भरना है, ठीक है, ये उसमें है। तो आपको नॉर्मल वाले को नहीं भरना है, सिर्फ स्पेशल वाले को भरना है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए लास्ट डेट तक, और अगर कुछ डेट वेट में चेंज होगा तो मैं बताऊंगा। बाकी स्टेट जरूरी है क्वालिफाई करना, और एग्जाम पक्का होगा बीपीएससी का आगे तो जरूर कर लीजिए। जहां तक रही पढ़ाई की बात, तो यूट्यूब पर क्लासेस शुरू हो गई है। मैं जो है आर्ट ऑफ टीचिंग की क्लासेस, जो कि आपको पता ही है 150 नंबर का पेपर होगा, 100 आपके सब्जेक्ट का और 50 में आपका 30 आर्ट ऑफ टीचिंग और 20 में मिक्स है रीजनिंग जीके वगैरह। तो 10 बजे मेरी क्लासेस चल रही है आर्ट ऑफ टीचिंग के यूट्यूब पे, और भी बाकी क्लासेस चल रही है वो आप देख सकते हैं टीचिंग वाला पे। बाकी आप लोग अब डेडिकेटेड बैच भी कर सकते हैं। एस्टेट में जो आपका इंग्लिश बैच है, हिंदी है 9-10 के लिए, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, तो ये सब बैच ऑलरेडी यहां पर आपको ऐप पर दिखेगी, आप जाके इसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी कुछ एक्स्ट्रा ऑफर भी चल रहा है 31 दिसंबर तक, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं, थोड़ा रेट अभी कम है। दूसरी बात कि अगर आपका 9-10 में और भी कोई बैचेज है जो इसमें आपको नहीं है अभी, क्योंकि इसमें भी 5 बैचेज ही हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ और साइंस और एसएसटी। इसके अलावा अगर आपको कोई बैचेज है, चाहे 11-12 के लिए कोई बैचेज आपको लेना है, या 9-10 के लिए कोई दूसरा बैच लेना है, या इसी में से आप कोई और बैच, इसी में से जो एग्जिस्टिंग बैच है वही बैच लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट ले लीजिए। नहीं तो आप एक फॉर्म है जो हमने कमेंट में पिन किया हुआ है, वो फॉर्म आप भर दीजिए कि भैया ये बैच भी मुझे चाहिए, तो आपको वो बैच भी ऐप पर आने की हम लोग कोशिश करेंगे, टीम आपसे बात भी करेगी और आपको हेल्प भी करेगी, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म भरिए बढ़िया से, और ध्यान रखिएगा ये वेबसाइट कभी कभी नहीं भी खुलती है तो चिंता मत करिएगा, लेकिन bscbestate2024.com/login ये वाला आपका इसका आईडी मतलब लिंक है, इसी को ओपन करना है। बाकी अपडेट के लिए भी हम लोग जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।